हेलो दोस्तों, मैं संगीता सोलंकी आप सबका मेरे यूट्यूब संगीता सोलंकी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सचिन, मनीषा, सुमित महल की और नेहा आशीष तिवारी की। कल आपने जैसा कि देखा था कि सचिन मनीषा के यहाँ पूजा पाठ रखी गई थी शांति के लिए, और वो पूजा पाठ बहुत अच्छे से हुई और सबने बहुत इन्जॉय किया पूजा को, और सभी ने बहुत अच्छे से उस पूजा को संपन्न किया। और मनीषा भी बहुत खुश लग रही थी। मनीषा के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो अब दोनों के बीच में सब कुछ सही हो रहा है और दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। और वो काफ़ी टाइम बाद मनीषा के चेहरे पे मुस्कान देखी, बहुत अच्छा लगा कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है, सब अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, सब अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। और वो भी बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उसको भी सारी चीज़ें मिल गई थी और पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से उसने की और बहुत अच्छा लगा है सब कुछ देख के। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि लास्ट में लाइव में आके सचिन ने एक बात कही थी कि सुमित महल को सबको थैंक्स कहते हैं, स्पेशली सुमित महल को भी थैंक्स किया था उन्होंने कि आपने मेरा बहुत साथ दिया सुमित महल। तो साथ बहुत तरीके के होते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं है कि सुमित महल ने किस तरह का साथ दिया। तो हम यही चाहते हैं कि सुमित महल भी अपना पक्ष अपने सामने रखे कि किस चीज़ को लेके सचिन बात कर रहे थे, किस तरीके का साथ सुमित महल ने उनका दिया है। क्या सचिन और सुमित मिली भगत में थे, दोनों को मिली भगत से जो भी हुआ वह सब कुछ उन दोनों की मिली भगत से हुआ? क्या सचिन की को साथ और सपोर्ट सुमित महल ने किया, और जो भी नेहा आशीष तिवारी के साथ में हुआ वो सब कुछ मिली भगत से हुआ? ये हम सब कुछ जानना चाहते हैं। तो सुमित महल भी अपना सामने पक्ष रखे, अपनी बातें सामने क्लियर करे, क्योंकि वो सचिन पहले भी बोल चुके हैं कि सुमित महल ने मुझे तो सपोर्ट किया, साथ दिया। और सुमित महल की तरफ से भी हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें सामने आए। और नेहा आशीष तिवारी ने भी कमेटी में एक पोस्ट किया था कि मैंने सुमित से अपनी सगाई तोड़ ली है। तो इन्होंने आगे से क्यों सगाई तोड़ी, ये हमको समझ में है कि सगाई क्यों तोड़ी गई, किस वजह से तोड़ी गई, वो भी नेहा आशीष तिवारी की तरफ से। तो सुमित महल को भी ये बात अपने सामने रखनी चाहिए कि क्या हुआ, क्या कारण था, किस वजह से, क्योंकि ये नेहा आशीष तिवारी की तरफ से कमेटी में पोस्ट किया गया कि मैंने सुमित महल से सगाई तोड़ ली है। तो सुमित महल से हम यही चाहते हैं कि वो भी अपनी बात सामने रखे, अपना पक्ष सामने रखे कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, आगे बढ़े। जैसे सचिन मनीषा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और खुशी खुशी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो दोनों तरफ खुश रहने का हक है, सिर्फ एक को खुश रहने का हक नहीं। हम चाहते हैं कि दोनों खुश रहे अपनी अपनी लाइफ में, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सुमित महल भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, नेहा आशीष तिवारी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और सचिन मनीषा भी लाइफ में आगे बढ़े। बट एक को लाइफ में आगे बढ़े, बाकी दूसरा दुखी रहे और दूसरा गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, गलत दोनों हैं। तो हम बस ये चाहते हैं कि नेहा आशीष तिवारी, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक का पक्ष सुना है, दूसरे का पक्ष नहीं अभी तक सुना है, तो हम नेहा आशीष तिवारी की तरफ से भी चाहते हैं कि वो भी अपना पक्ष रखे सामने, क्योंकि हम जानना चाहते हैं क्या बात सही है क्या बात गलत है। क्योंकि सारी चीज़ें सामने होगी तो हमको भी समझ में आएगा, क्योंकि नई नई बातें सामने आ रही है तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो नेहा आशीष तिवारी को भी अपना पक्ष अपने सामने रखना चाहिए, और हम सुमित महल से भी उम्मीद लगाते हैं कि वो भी अपना पक्ष अपने सामने रखे और अपनी बातें क्लियर करे कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है, वो हम सब कुछ जानना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सचिन मनीषा जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वो सभी अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बस हम लोग यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये जो भी है सारा मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, और हम सब यही चाहना जो बात सही है वो सामने आए और जो बात गलत है वो भी सब सामने आए, सारी बातें सामने हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हम लोग भी सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक पक्ष की बातें सुनी है, तो हम दूसरा पक्ष भी सुनना चाहते हैं और सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो आप
बस हम यही उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें जल्दी सामने आएगी और सब बातें जल्दी क्लियर हो जाएगी और सब अपनी अपनी लाइफ में खुशी खुशी रहेंगे। और हम सब यही चाहते हैं कि सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे, आगे बढ़े और आगे अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जिए। बस हम यही चाहते हैं। नेहा आशीष तिवारी ने अपनी एक लाइव में ये बात कही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार 3 लोग होंगे। आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि 3 लोग कौन है। बट ये बात भी सारी सच सामने आना चाहिए कि वो किन 3 लोगों की बात कर रही थी, किसके बारे में बात कर रही थी। तो ये बात भी सामने आना ज़रूरी है और ये सच भी सामने आना ज़रूरी है। हम सब